हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, आज से हम एक जावास्क्रिप्ट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं ना सारे इसमें कवर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जावास्क्रिप्ट है क्या एंड इसको हम कैसे यूज़ करेंगे एंड कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले बताता हूँ मैं, जावास्क्रिप्ट जो है एक हाई लेवल डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। एंड ये हमारी एक क्लाइंट साइड हमारी लैंग्वेज है जो हमारी डायरेक्ट हमारे ब्राउज़र में रन करती है। इसको रन करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बस इतनी सी बात। एंड उसके बाद इसका जन्म कब हुआ था, मतलब इसका बर्थ कब हुआ था। इसका बर्थ हुआ था हमारा 95 में। एंड इसको बनाया किसने था, जो हमारे एक ब्रैंडन ईच नामक एक इंसान है, उन्होंने बनाया था। ठीक है। एंड हमारी जो जावास्क्रिप्ट का जो पहला नाम था, इन्होंने स्टार्टिंग में जब नाम रखा, जब इसका नामकरण हुआ था जावास्क्रिप्ट का, उसका नाम था हमारा मोचा। उसके बाद जैसे टाइम बीतता गया उसके बाद इन्होंने रखा लाइव स्क्रिप्ट। एंड लाइव स्क्रिप्ट के बाद फिर उन्होंने घूम फिर के अपना जावास्क्रिप्ट नाम रख दिया। तो ये जावास्क्रिप्ट की भी एक थोड़ी बहुत कहानी है। ये पहले इसका नाम था लाइव स्क्रिप्ट एंड बाद में इन्होंने रख दिया जावास्क्रिप्ट। तो ये जो आगे का जावा आया ना, तो ये जावा हमारा जो जावा प्रोग्रामिंग है ना, इससे इंस्पायर होकर इन्होंने अपनी जावास्क्रिप्ट का नाम लाइव स्क्रिप्ट का नाम जावास्क्रिप्ट रख दिया। क्योंकि उस समय ना ये जो जावा है मतलब काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज थी, आज भी है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, आज भी काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है ये जावा। तो उस समय इन्होंने 95 में या उसके बाद इन्होंने जावा से इंस्पायर होकर अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जावा स्क्रिप्ट रख दिया। ठीक है। तो ये थी इसकी थोड़ी सी कहानी हमारी जावा स्क्रिप्ट की। सो जावा स्क्रिप्ट को हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे कि हमारे पास वेबसाइट है। ठीक है। क्लाइंट साइड में यूज़ करनी हो। ठीक है। तो जैसे हमारे पास कोई बटन है, जैसे हम किसी बटन पे क्लिक करें, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट हो रहा है, ये बैक हो रहा है, तो ये काम कर रहा है ना। तो ये वाली जो फंक्शनैलिटी हम अचीव करते हैं ना, ये हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करते हैं। मतलब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट जा रहा है, बैक कर रहा हूँ, बैक आ रहा है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अचीव करते हैं, जैसे कि फॉर्म सबमिट हो गया। ठीक है। तो ऐसे ही मतलब फॉर्म सबमिट हो गया, जावास्क्रिप्ट से होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अपने वेब पेज में अचीव कर सकते हैं। खाली HTML और CSS से लिखने से अपनी वेबसाइट बनती है, रिस्पॉन्सिव भी बना लेंगे। एंड उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो नैब बार को ओपन करना, तो वो कैसे ओपन होगा, CSS तो ओपन होगा नहीं। ठीक है। ड्रॉप डाउन तो हो जाएगा, बस उसे हम बटन क्लिक करेंगे तभी हमारा नैब बार ओपन होना चाहिए। वैसे ही कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारी जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है। चलो, इसकी हिस्ट्री होगी। अब इसके चलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नेक्स्ट स्टेप पे। हमारा जो फर्स्ट कोड रहेगा इसका, हेलो वर्ल्ड। तो ये कहाँ लिखा जाता है, एक्चुअली ये जो हम इसका कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे ना, या तो आप इसे करो चेक इन क्रोम कंसोल, और या फिर क्रिएट कर लो एक फ़ाइल जिसका नाम होगा कुछ भी एंड उसका एक्सटेंशन होगा JS। फिलहाल क्या करते हैं हम इसको, इस मैसेज को प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे करते हैं राइट क्लिक। आपके पास क्रोम ब्राउज़र नहीं है तो इंस्टॉल कर लेना। ठीक है। मेरे पास फ़िलहाल है। यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलेंगे, ये कंसोल है, तो ये आपकी विंडो कुछ ऐसी आ जाएगी। ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। एंड यहाँ पे ओके, मैंने इसको एंटर कर दिया था। एंड कंसोल डॉट लॉग। एंड अगर हमारा पहला मतलब ये आउटपुट है तो हम हेलो वर्ड करके देखेंगे इसमें, हेलो वर्ड। एंड यहाँ पे कर देंगे इसको एंटर। तो यहाँ पे आपका हेलो वर्ड आ गया। ठीक है, एक हेलो वर्ड आ गया। एंड उसके बाद आप और चाहते हैं इसमें कंसोल डॉट लॉग लर्न कोड, एंड ये भी आप इसमें प्रिंट करा सकते हो। जैसे एंटर करोगे तो आपके पास ये आ गया लर्न कोड। ठीक है। तो ये तो हमने इसमें कंसोल करा दिया, और इसके बाद आप इसमें अलर्ट भी करा सकते हो। जैसे आपने कोई पॉपअप देखना हो ना इसमें, अलर्ट, इसमें करूँगा हेलो, हेलो ही कर देते इसमें खाली, है ना। हेलो करेंगे तो यहाँ ओके, अलर्ट की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई थी, अलर्ट। एंड इस पे करेंगे हेलो, एंड यहाँ पे करेंगे अलर्ट। तो ये देखो आपके पास पॉपअप आ गया हेलो का। ठीक है। यहाँ से ओके करेंगे तो ये आगे चला जाएगा। एंड इसके बाद आप चाहते हैं कि अलर्ट हाई का करना चाहते हैं, आप इसको रिस्पॉन्स भी तो दोगे ना, यहाँ पे हम हाई कर देंगे।
ये देखो हाई का आ गया, उसने हेलो किया था, हमने हाई कर दिया था। ये जो हमारा कंसोल में जावास्क्रिप्ट कुछ ऐसे लिखी जाती है। ज़्यादातर जो होती है जावास्क्रिप्ट लिखी जाती है, क्योंकि हम अभी इसे सीखेंगे तो अभी हमारे पास मतलब कह सकते हैं ना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, काफ़ी चीज़ें ऐसी आ गई हैं, तो हमें अभी ना इस कंसोल में अपने जावास्क्रिप्ट को रन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब इसको हम कह सकते हैं कि बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हम यहीं यूज़ करते थे, पहले यहीं लिखते थे, यहीं चेक करते थे। अब क्या कर सकते हैं, अब हम इसको आउटसाइड भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। हम क्या करेंगे, एक कोड एडिटर लेंगे, जिसे कह सकते हैं आप नोटबुक। हमारे पास वी एस कोड है एंड सबलाइन, तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेना। ठीक है। मैं फ़िलहाल आपको रिकमेंड करूँगा ये वी एस कोड है, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से फ्री है एंड बहुत पॉपुलर है। ठीक है। तो ऐसा करना, वी एस कोड को आप इंस्टॉल कर लेना। वी एस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड लिखोगे तो भी चलेगा, एंड वी एस कोड लिखोगे तो भी चलेगा। हमारे पास यहाँ पे आ गया ये वाला। ठीक है, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पे आएंगे, ये हमारे पास डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। आपके पास विंडो है, विंडो कर लेना, लिनक्स से लिनक्स कर लेना, एंड मैक है तो मैक कर लेना। जो भी आपके पास सिस्टम है आप इसको इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम में। ठीक है। फ़िलहाल मेरे पास है तो मैं इंस्टॉल करूँगा नहीं, तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेना एंड फिर चेक कर लेना यहाँ पे आपके पास वी एस कोड आया है कि नहीं आया। जैसे यहाँ पे चेक करोगे तो आपके पास यहाँ पर वी एस कोड आ जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद। फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, मेरे पास है, आप क्या करना, यहाँ पे आना, यहाँ पे एक फ़ाइल बनाना, इसको राइट क्लिक करना एंड यहाँ से आपको दिख जाएगा वी एस कोड। अगर वी एस कोड नहीं दिखता तो ऐसा करना, इसके अंदर जाना, यहाँ पे करना सी एम डी एंड यहाँ पे आ जाना। ठीक है, यहाँ पे आप सी ओ डी कोड लिखोगे एंड स्पेस डॉट, जैसे एंटर करोगे तो आपका ये जो फोल्डर है आपका वी एस कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ओपन हो गया। तो ये देखो मैंने जो फोल्डर बना रखा था, सिर्फ यहाँ पे फोल्डर है, कोई फाइल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यहाँ पे फोल्डर है। ठीक है। तो यहाँ पे फोल्डर के अंदर क्या करेंगे, एक्चुअली हम जावास्क्रिप्ट को डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलो मैं आपको डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट लिख के देता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, फर्स्ट लिख देते हैं जेएस। एंड ये जो हमारी जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन होता है ना, यहाँ पे होता है फाइल नेम डॉट जेएस, एंड उसके बाद हमारे पास फाइल नेम डॉट एच टी एम एल। अभी मैं बताता हूँ इनका मतलब क्या है। फाइल नेम डॉट सी एस एस, मतलब इतना ही समझो। ये जो इसका एक्सटेंशन है ना डॉट जी एस, ये हमारी जावास्क्रिप्ट की है। एक्सटेंशन से ही पता लगता है कि आपका जो कोड है वो किस में है। अगर फाइल का नेम डॉट एक्सटेंशन है तो इसका मतलब हमारा जो कोड लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। एंड ये जो फाइल नेम यहाँ पर है डॉट एच टी एम एल, तो उसके आगे डॉट एच टी एम एल लगा है तो इसका मतलब इसके अंदर एच टी एम एल का कोड लिखा हुआ है। एंड उसके बाद हमारे पास फाइल नेम डॉट सी एस एस है, तो अगर डॉट सी एस एस एक्सटेंशन लगा तो इसका मतलब इसके अंदर हमारी मतलब स्टाइल वगैरह है, मतलब वेबसाइट की जो भी स्टाइल वगैरह होती है इसके अंदर सारा सी एस एस का काम है। ठीक है, तो ये तो आपको पता लग गया इसका एक्सटेंशन। कभी भी आप फाइल का नाम रखोगे तो उसका एक्सटेंशन डॉट जो भी आप लैंग्वेज सीख रहे हो वही रखोगे। ठीक है, जैसे अभी हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो इसका जो एक्सटेंशन है हमारे पास जेएस रहेगा। पाइथन सीख रहे हो तो पी वाई होगा, जावा सीख रहे हो तो उसका डॉट जावा होगा। ठीक है ना, कुछ ऐसे। तो फिलहाल क्या करते हैं, हमने अपने ब्राउज़र में तो ये देख लिया था, ठीक है, कि हम इसको यहाँ पे इसका आउटपुट देख सकते हैं कंसोल में। तो फिलहाल हम जावास्क्रिप्ट को इसको कंसोल में नहीं देखेंगे, मतलब देखेंगे आउटपुट देखेंगे। अब यहाँ पर आके थोड़ी, ये देखो हमारे पास आउटपुट यहाँ पे आ रहा है इसका। ठीक है, तो हम ऐसे ही करके थोड़ी कि यहाँ पे कंसोल लिखेंगे उसके बाद फिर आएंगे फिर इसका आउटपुट देंगे, ऐसे नहीं करेंगे। हम यहाँ पे नहीं करेंगे ऐसा कुछ। हम एक प्रॉपर वे से काम करेंगे, एक एडिटर को यूज़ करेंगे, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे आउटपुट देखेंगे। कोड हम सारा अपने एडिटर पे लिखेंगे यहाँ पर, एंड इसका जो आउटपुट है हमारा यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो हमारा कोड एडिटर तो इंस्टॉल हो गया, जो हमने वी एस स्टूडियो वी एस कोड को इंस्टॉल किया, जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड, फुल नाम है। ठीक है, तो अभी चलते हैं आगे। तो अभी यहाँ पर देखो, अभी ये तो मैंने बता रखा हाउ टू यूज़ इन एच टी एम एल एंड जावास्क्रिप्ट को डायरेक्ट ही रन करना हो तो वो कैसे होगा, तो उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन। ऐसा करते हैं, यहाँ पे हमने ये वाला कंसोल डॉट लिखा था ना, कंसोल डॉट
लॉग एंड इसके अंदर क्या करेंगे, हेलो लिख देंगे, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो अभी क्या होगा देखो, इसको हम देख सकते हैं, एक मिनट देखता हूँ मैं, अगर यहाँ पे मिल जाए तो जैसे मैं इस पर रन करूँगा तो ये हमें ना यहाँ पे दिखेगा, नीचे टर्मिनल में दिखेगा, अगर दिखेगा तो ये कैसे दिखेगा, यहाँ पे ऐसे चलना, सिर्फ आप ये जो ना राइट साइड में जो हमारे पास ये आइकन है प्लस का, ओ सॉरी प्ले का, आप जैसे इस पर रन करोगे तो हमारा यहाँ पर ये हेलो वर्ड आ गया। तो अभी हमें ब्राउज़र में जाके यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, राइट क्लिक करके एंड यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर देखेंगे बट उसका भी एक वे होता है कि यहाँ पे हम ब्राउज़र में कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ब्राउज़र में देखने के लिए क्या करना होता है, हमें एक HTML का पेज बनाना होता है, उसमें इस जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है इसको उसके अंदर कनेक्ट करना होता है एंड उसके बाद हम ब्राउज़र में देख सकते हैं। फ़िलहाल तो हमने इसका पहला जो हेलो वर्ड है ये देख लिया, ठीक है, ये तो एक बार हो गया, ये परमानेंट होता, डिलीट नहीं होता, ठीक है ना। एंड ये हो गया हेलो वर्ड एंड अभी आप चाहोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो लर्न कोड, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे इसको रन करोगे तो हमारे पास हेलो वर्ड लर्न कोड एंड उसके बाद आप करोगे यहाँ पे हाय हाय लर्न कोड, आपके पास यहाँ पे 3 वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये देखो, ठीक है, इसका आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल हमने इसका जो पहला आउटपुट देख लिया, दूसरा भी देख लिया, तीसरा भी देख लिया, मतलब हमने अपना जो पहला एक होता है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेलो वर्ड लिखा जाता है वो हमने गेट कर लिया इसका, मतलब हमने अपने जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है, मतलब जावास्क्रिप्ट का जो पहला एक कोड को रन करते हैं हमने उसका आउटपुट देख लिया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास कंसोल। एंड आप अगर इसको ब्राउज़र में देखना चाहते हो तो उसको कैसे करोगे, उसको देखने के लिए क्या करना होता है, एक्चुअली हमें ना एक HTML की फ़ाइल बनानी पड़ती है। यहाँ पे जो मैंने आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड दिखाई दी आपको, ये वाली इसी से रिलेटेड है, ये वाली यहाँ पे हमने VS कोड को इंस्टॉल कर लिया था एंड यहाँ पे हमारे पास देखो हाउ टू यूज़ JS इन HTML, एक हमारा HTML का बॉयलर प्लेट होता है एंड इसके अंदर हमारे पास एक तो ऐसे करके लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं इसके अंदर, यूज़ इंटरनली ऐसे यूज़ करते, इसके अंदर आप कंसोल लिखो या फिर इसको यूज़ करो एक्सटर्नली। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, बाहर वाली फाइल को कैसे एक्सेस करते हैं, अंदर हम स्क्रिप्ट को यूज़ करके कैसे हम जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मैं एक फ़ाइल लिखूँगा जिसका नाम रहेगा इंडेक्स। अगर आप इसका index.html फाइल रखो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ज़्यादातर इसका इंडेक्स ही रहता है, एक्सटेंशन तो हमारा HTML रहेगा बट इसका आप कुछ भी नाम रख सकते हो, बट गुड प्रैक्टिस के लिए क्या होता है, इसका जो फाइल का नाम है वो उसका इंडेक्स रखो तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसकी बॉयलर प्लेट ले आऊँगा, Shift+1 दबाऊँगा तो ये आ जाएगा, इस पर मैं एंटर करूँगा तो हमारे पास ये इसकी बॉयलर प्लेट आ गई, ठीक है। अभी हम इसको रन करने के लिए हमें इसको देख कैसे सकते हैं, क्योंकि पता होना चाहिए ना इसको देखेंगे कैसे, तो देखने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। तो देखने के लिए क्या करेंगे, इसको हम एक मैं एक्सटेंशन बता देता हूँ आपको, से डायरेक्ट आप ब्राउज़र में इसको देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आना, 1 2 3 एंड एक्सटेंशन पे आ जाना, यहाँ पे आना, यहाँ पे लिखना आप गो लाइव। जैसे आप गो लाइव करके लिखोगे ना आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ये लाइव एंड शेयर, तो ये आई थिंक ये वाला है लाइव एंड शेयर एंड इसको आप इंस्टॉल कर लेना। जैसे इंस्टॉल करोगे ना तो राइट साइड में आपका एक गो लाइव करके आ जाएगा, ठीक है, इंस्टॉल कर लेना इसको। एंड मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसीलिए मुझे अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे होंगे राइट साइड में मेरे पास गो लाइव करके एक ऑप्शन आ रहा है। अभी हमारे पास इसके अंदर ना कुछ नहीं है, कंटेंट कुछ नहीं है, मैं क्या करता हूँ इसको मैं गो लाइव करके देखता हूँ, ठीक है। जैसे इस पर रन करूँगा तो हमारा ये इस ब्राउज़र में आके ये ओपन हो जाएगा। तो अभी हमारे पास कोई टैक्स नहीं है, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, तो अभी हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो फिलहाल क्या करता हूँ मैं आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैं इसके अंदर ना कुछ लिख देता हूँ जिससे आपको लगे कि हमारा ये वेब पेज एग्जैक्टली वही है। यहाँ पे मैं कर दूँगा हेलो वर्ड एंड यहाँ पे देखेंगे चल के, ये देखो आपका हेलो वर्ड आ गया विदाउट रिफ्रेश किए, बट बस मैंने इस पेज पे जाके सेव किया Ctrl+S, तो हमारा ये आउटपुट यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड आप चाहो तो जितने मर्जी यहाँ पे लगा दो, H1 3 लगाओगे 3 आ जाएंगे, ये देखो 3 आ गए, ठीक है। तो हमारा जो HTML का जो पेज है वो काम कर रहा है सही से। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जावास्क्रिप्ट को कैसे लिख सकते हैं एंड उसका आउटपुट कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे ब्राउज़र में इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पे कंसोल में कैसे देख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे चलेंगे। मैंने अभी आपको बताया एक इंटरनली एक एक्सटर्नली, तो पहले मैं बता देता हूँ एक्सटर्नली। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखी जाती है एसआरसी के साथ, एसआरसी के साथ, एंड यहाँ पे हमारे पास जो फाइल का नाम है ना, वो फाइल का नाम दे देंगे। इंपोर्ट वोर्ड कुछ नहीं कराना, डायरेक्ट फाइल का नाम दे देना। एंड ये देखो यहाँ पे जितने भी ये कंसोल है ना, ये हमें अभी ब्राउज़र में दिखेंगे। ये जो हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा दिया ना, मतलब यहाँ पे इसको लिंक करा दिया, तो अभी हमें ये जितना भी ये कंसोल है हमारे सारे ब्राउज़र में दिखेंगे। मैं कंसोल में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, रिमूव कर दिया, एंड यहाँ से रिफ्रेश करूँगा। ये देखो तीनों आ गए हमारे पास, हेलो वर्ड, हेलो लर्न कोड एंड हेलो हाई, हाई लर्न कोड। एंड आप चाहो तो एक को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, शायद आपको लगे कि मैंने कुछ आगे पीछे कर लिया हो। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, ये देखो हेलो वर्ड एंड हेलो लर्न कोड। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसे काम करता है एक्सटर्नली। एंड एक्सटर्नल तो हो गया हमारा, अब करते इंटरनली। तो इंटरनली को करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट, एंड इसके अंदर हम कंसोल को लाएंगे, कंसोल डॉट लॉग, एंड इसके अंदर लिख देंगे आई लाइक जावास्क्रिप्ट, आई लाइक प्रोग्रामिंग, है ना, प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे हम आई लाइक प्रोग्रामिंग लिख देंगे। एंड जैसे हम यहाँ पे आके देखेंगे, ये देखो हमारे पास तीनों आउटपुट आ रहे हैं। ये देखो आई लाइक प्रोग्रामिंग, वर्ड, हेलो एंड हेलो लर्न कोड, तीनों आ गए। तो जावास्क्रिप्ट को हम कंसोल में पहले कैसे देख रहे थे, यहाँ पे पूरा कंसोल अलर्ट लिख रहे थे। अभी क्या कर रहे हैं, इसको हम अपने कोड एडिटर में इसको लिख रहे हैं, एंड इसका जो आउटपुट है अपने कंसोल में देख रहे हैं ब्राउज़र में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके यूज़ केसेस। हम जावास्क्रिप्ट को ऐसे यूज़ कर सकते इंटरनली, एंड एक्सटर्नली इसको ऐसे यूज़ कर सकते, दोनों हो गया काम। एंड उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमारे पास। ये तो हो गया देखो कैसे यूज़ करना हमें HTML के अंदर। एंड यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट पे। तो वेरिएबल्स कैसे असाइन करते हैं, एंड वेरिएबल्स होते क्या। वेरिएबल्स जो होते हैं ना, वो एक ऐसा कंटेनर काम करते हैं जो कोई भी वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में काफ़ी सारे बॉक्सेज होंगे, जैसे कि शुगर हो गया एंड टी हो गई, मतलब चाय पत्ती हो गई, नमक हो गया, वो अलग अलग बॉक्सेस में है ना। तो उन बॉक्सेस का एक नाम भी होता है, जैसे कि ये नमक का डिब्बा है, ये चीनी का डिब्बा है, या फिर ऐसे करके ना काफ़ी बॉक्सेस वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उन बॉक्सेस का नाम भी होता है। भी नमक का डब्बा है तभी पता लगता है ना इसमें नमक है, अगर चीनी का डब्बा पता लगता है हाँ भी इसमें चीनी है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास वेरिएबल है, जैसे वेरिएबल को मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं इसको एक्सटर्नली यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूज़ करूँगा तो शायद आपको लगे कि बाहर जा रहे हैं हम। ऐसा करता हूँ, इसको कमेंट कर लेता हूँ। फ़िलहाल मैं आपको इंटरनली यूज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पे इसके अंदर आएंगे, वेरिएबल्स क्या करते हैं, जैसे कि किसी का नाम स्टोर करना है, एंड जैसे मैंने बताया वहाँ पे जिसका नाम है एलिसा, तो वेरिएबल का नाम लिखा जाता है, इक्वल टू उसके सामने उसकी वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया ऐसे इसका नाम। अब इसकी एज चाहिए, एज होती है हमारी जैसे कि ये 30 होगी इसकी। एंड उसके बाद आप इसकी ईमेल भी ले सकते हो, जैसे कि होगी example@gmail.com, ये इसकी ईमेल होगी। ठीक है, तो वेरिएबल्स वगैरह हम इसको कुछ ऐसे असाइन कर दे। आप अगर यहाँ देखोगे, अगर राइट क्लिक करता हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं, यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर आपको कुछ खास दिखेगा नहीं। ठीक, अभी आपको कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि वेरिएबल को असाइन करने के लिए इसको कीवर्ड वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिलहाल मैं वेरिएबल के बारे में बताता हूँ। वेरिएबल एक ऐसा इंसान है जो कई तरह की वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे कि ये वाला जो इसके अंदर लिख रखा है अल्फ़ा, न्यूमेरिकल तो हमारा ये हो गया नीचे वाला, एंड ये होता है जैसे कैरेक्टर वगैरह हो गया, ABCD हो गया, है ना। ऐसी कुछ वैल्यू वगैरह स्टोर करता है, तो इसको स्ट्रिंग कहते हैं। इसको कहते हैं हम स्ट्रिंग। तो ये भी बताऊंगा मैं स्ट्रिंग इसको क्यों कहते हैं। ये एक्चुअली डेटा टाइप्स है। ठीक है ना, तो ये जो 30 है, एज 30 है, ये हमारा नंबर है। ठीक है, एंड ये हमारा ईमेल है, जो ये भी हमारा स्ट्रिंग है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ये आ रहा ना कैरेक्टर वगैरह आ रहे हैं। ठीक है,
तो ये स्ट्रिंग होता है ऐसे, एंड ये होता है नंबर। एंड और भी कई तरह के हमारे पास वेरिएबल स्टोर हो सकते हैं, तो वो तो मैं बताऊंगा आप जैसे कि डेटा टाइप्स वगैरह जब पढ़ेंगे ना, वेरिएबल को असाइन करते हैं उसके अंदर ये जो होता है ना, ये डेटा टाइप कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि ये स्ट्रिंग हो गया, ये नंबर हो गया, एंड ये स्ट्रिंग हो गया। और भी कई तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, बुलियन हो गया, अनडिफाइन हो गया, नल हो गया, तो वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स वगैरह हम कुछ ऐसे असाइन करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा इसके अंदर। हम्म, ये हो गया हमारे पास इसके वेरिएबल, वेरिएबल असाइन हो गए। उसके बाद मैंने बताया ना कि वेरिएबल में हम स्टोर क्या कर सकते हैं, उसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं। जो डेटा होता है उनका टाइप होता है, जैसे कि हमारे पास आ, ये नेम के अंदर मैंने ये डेटा स्टोर किया, इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है स्ट्रिंग। एज के अंदर मैंने एज स्टोर की, इस डेटा का टाइप क्या है, इस डेटा का टाइप नंबर है। ठीक है, ऐसे इस तरह के हमारे पास काफ़ी सारे डेटा टाइप्स वगैरह हैं, जैसे कि स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, अनडिफाइंड है, नल है, एरे है, एंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इनको देखेंगे आगे कि ये कैसे यूज़ होते हैं, क्या करता है क्या नहीं करता है। जैसे स्ट्रिंग में हम किसी का नाम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 1 2 3 अंदर इसके अंदर नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। एलिसा 1 2 3, अगर ये डबल ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा जाता है ना, वो स्ट्रिंग माना जाता है। अगर आप इस 30 को भी इस डबल ब्रैकेट्स के अंदर, डबल कोटेशन के अंदर रख लोगे तो ये स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है, ये आप डबल कोटेशन के अंदर रखो या फिर इसको सिंगल कोटेशन के अंदर रखो, ये स्ट्रिंग ही है। ठीक है, तो इसको स्ट्रिंग माना जाएगा। हाँ, अगर आप इसमें रिमूव कर देते हो इसको, तो ये फिर नंबर हो गया। ठीक है, एंड उसी तरह हमारे पास एक जैसे कि हमारे पास हो गया कुछ चीज़ है, एग्ज़ाम। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम, कोई बंदा एग्ज़ाम पास हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स कर सकते हो। हाँ, वो पास हो गया है, नहीं वो फेल हो गया है, इसका मतलब फॉल्स। पास हो गया, नहीं हुआ मतलब पास नहीं हुआ, मतलब फॉल्स है मतलब फेल हो गया। पास हो गया तो इसको ट्रू कर सकते हैं हम। एंड इसका जो टाइप होगा हमारे पास वो बुलियन होगा। बाकी हम आगे देखेंगे कि बुलियन को हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, और सब देखेंगे आगे। ठीक है, फिलहाल आप ये देखो कि वेरिएबल, एक वेरिएबल को असाइन करते हैं, पहले उसका नाम देते हैं, उसके आगे हम उसकी वैल्यूज़ वगैरह असाइन करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये वेरिएबल्स वगैरह क्या। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। उसके बाद ठीक है, व्हाट आर द वायर, लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड्स। तो इनके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जब भी हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स वगैरह असाइन करते, अब हम चाहते हैं कि इसका आउटपुट भी देखना। यहाँ पे आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने ना इसके कीवर्ड्स वगैरह असाइन नहीं कर रखे हैं। तो कीवर्ड्स हमारे पास अभी 3 हैं, बट यूज़ करते हैं बेसिकली आज की डेट में 2 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो 2 कौन कौन से हैं? वो 2 हमारे पास लेट एंड कॉन्स्ट। हमारे पास नॉर्मली जो प्रीवियस में था ना, जो पहले यूज़ किया जाता था कीवर्ड, वो था वैर। वैर जो यूज़ किया जाता था ओल्ड टाइप में, मतलब ओल्ड ओल्ड टाइम में किया जाता, जैसे कि 2015 से पहले जो होता था, या 2010 से पहले जो यूज़ होता था, वो वैर से सिर्फ एक ही कीवर्ड से हम अपने वेरिएबल वगैरह को असाइन करते थे। बट अब हम लेट से एंड कॉन्ट से असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या, देखो वैर क्या होता है। वैर को हम डिक्लेयर कर सकते हैं, री डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड अपडेट कर सकते हैं। ये हमारा ग्लोबल स्कोप वेरिएबल होता है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ लेट है, ये आज की डेट में यूज़ किया जाता, न्यू वे टू डिक्लेयर वेरिएबल। ये हम री डिक्लेयर नहीं कर सकते, सिर्फ इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारे पास कॉन्स्ट। ये भी हमारा लेट एंड कॉन्स्ट के साथ है। एक्चुअली ये हमारा ES6 जिसे कहते हैं ना, इकमस स्क्रिप्ट, उस समय इंट्रोड्यूस हुआ था 2015 के बाद, ये दोनों लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है, ये कॉन्स्ट जो है ये भी नया ही है, लेट के साथ ही आया। इसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते और ना ही इसको अपडेट कर सकते। कॉन्स्ट का मतलब है कांस्टेंट, मतलब इसका एक बार नाम रख दिया तो रख दिया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है,
तो फिलहाल इतना ही समझो। आपने ये जो वेरिएबल है हमारे पास, ये जो वेरिएबल है ये एज है, अगर इसको हमने कॉन्स्ट कीवर्ड से असाइन किया है, अभी इसको हम अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसको हम अपडेट नहीं कर सकते। अगर चाहे ना इसको हम अपडेट कर दें, इसको अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, फिलहाल इतना समझो। बाकी मैं एग्जांपल दूंगा आपको, वेर का भी एग्जांपल दूंगा एंड लेट का भी एग्जांपल दूंगा एंड कॉन्स का भी दूंगा। फिलहाल थोड़ा सा पेशेंस रखो आप। ठीक है, तो तीनों का मतलब ये हो गया, क्योंकि आजकल वेर की ज़रूरत नहीं होती, उसको यूज़ ही नहीं करते आदमी। ठीक है, लेट एंड कॉन्स यूज़ करेंगे। एंड देखो वेर का एग्जांपल ये है, देखो मैं वेर का एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज करो हमारे पास ये 3 नंबर हैं। ठीक है, यहाँ पे दे दिया मैंने। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये जो वैर है हमारा, ये कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट। अगर जावास्क्रिप्ट ने हमें वेरिएबल को असाइन करना है तो इसका कीवर्ड देना पड़ेगा। विदाउट कीवर्ड इसका आउटपुट मिलेगा ही नहीं। जैसे हमने देखा था ना, इसका आउटपुट मिला ही नहीं था। ठीक है, तो फिलहाल क्या करते हैं, हम तीनों का डिफरेंस देखते हैं, बाद में इनको भी हम असाइन करके देखेंगे। लेट वैर कैर जो भी करना है कर लेंगे। ऐसा करता हूँ मैं, इस पे वैर नहीं लगाता हूँ, मैं इसी पे ही वैर लगा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लगाता हूँ वैर। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ से कुछ चीज़ें हटा देता हूँ एंड इसमें कुछ चीज़ें लगा देता हूँ, कुछ भी लगा देता हूँ। ठीक है, एंड अभी हम इसको कंसोल करके देखेंगे फ़िलहाल नेम को। एज वगैरह अभी इसका तो आउटपुट आएगा नहीं, इसको कर देते हैं कमेंट। तो ये देखो मैंने वैर से किया, तो अब आपको क्या लगता है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, मतलब आउटपुट क्या आएगा इसका। तो अभी देखते हैं, इसका आउटपुट आएगा ये लास्ट वाला, क्योंकि ये सबको ओवरराइड कर देगा। लास्ट वाला आएगा आउटपुट इसका। यहाँ पे चलेंगे, ये देखो इसका आउटपुट आ गया। मतलब हम इसे रीडिक्लेयर कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, बट लेट में ऐसा काम नहीं है। अब मैं लेट में करके दिखा देता हूँ। लेट में जैसे कि हमारे पास यहाँ एज है, लेट में दे दिया हमने एज 30 एंड लेट में यहाँ कर दिया हमने 40 एंड यहाँ पे कर दिया हमने 50। अभी आपको क्या लगता है इसका आउटपुट आएगा। पहली बात तो देखो यहीं पर ही एरर दिखा रहा है, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, है ना। अगर इसको अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है हमें और ना इसकी ज़रूरत है। इसको अपडेट करना है तो आप इसे ऐसे अपडेट कर सकते हो, और अपडेट करना है तो आप इसे ऐसे अपडेट कर सकते हो। अभी आप इस एज की वैल्यू देखोगे ना, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, 50 आ गई, मतलब लास्ट वाली आई। इसको हम अपडेट ऐसे कर सकते हैं, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं बट इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ये समझ में आ गया। एंड उसके बाद हमारे पास एक कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या करता है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कॉन्स्ट। चलो ठीक है, कॉन्स्ट में क्या करते हैं, कॉन्स्ट में ले लेते हैं किसी का नेम ले लेते हैं ना, जॉन। यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट नेम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये फर्स्ट नेम लिखा, आपको कंफ्यूजन होगी कि मैंने इसको फर्स्ट नेम क्यों लिखा। यहाँ पे करता हूँ फर्स्ट, फर्स्ट एंड स्पेस। आप ऐसे भी नाम दे सकते हो एंड आप चाहो तो इसको ऐसे भी नाम दे सकते हो। ठीक है, ऐसे भी दे सकते हो। एंड यहाँ पे मैं इसका नाम जॉन सेना कर देता हूँ, जॉन सेना। ठीक है, तो आप इसका नाम ऐसे भी कर सकते हो, नाम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ये वाला तो नॉर्मल हो गया नेम। ठीक है, ये वाला जो होता है ना स्पेसिफिक, हम इसको यूज़ करते हैं एंड इसको कहते हैं कैमल केस। इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है, मतलब पढ़ने में भी थोड़ा सा लगता है कि इसका नाम है फर्स्ट नेम। अब इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब क्या नाम है इसका, फर्स्ट नेम क्या, मतलब कुछ थोड़ा सा होगा कंफ्यूज। एंड इसमें क्लियर आपको दिख रहा है ये फर्स्ट एंड नेम है। ज़्यादातर हम इसको इसी को यूज़ करते हैं, कैमल केस को। ठीक है, तो ये हमारा वैर का हो गया, ये लेट का हो गया। तो अभी देखते हैं हम कॉन्स्ट को, यहाँ पे लगाएंगे कॉन्स्ट को एंड ये जो हमारा यहाँ पे रखेंगे कॉन्स्ट को। तो फिलहाल इसको यहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है, इसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे हमने लेट में कर लिया ना रीडिक्लेयर, अभी आप देखना ये रीडिक्लेयर हुआ ही नहीं होगा।
इसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। एक बार इसको डिक्लेयर कर दिया, मतलब एक बार इसका नाम रख दिया ना, उसके बाद हम कॉन्स्ट को चेंज ही नहीं कर सकते। ये हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, ये देखो, अनकॉट टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट टू वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि यू कैन नॉट चेंज योर कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब आप अपने कॉन्स्ट जो कॉन्स्ट का जो वेरिएबल है उसको चेंज नहीं कर सकते आप। अभी आप इसको कमेंट कर दोगे ना नीचे वाले को, अभी आपका ये जॉन आ गया, ठीक है। ऊपर आ गया हमारे पास इसका वैर का एंड ओके, इसका एज का नहीं आया ना, तो एज का भी देख ही लेते हैं, लगे हाथ ना। जब इतना कर ही रहे हैं तो मैं तीनों का दिखाई देता। इसका आउटपुट ये आएगा, इसका आउटपुट ये आएगा एंड इसका आउटपुट ये आएगा कॉन्स्ट का। तो अभी आप देखोगे तो इसका ये आउटपुट आ गया, देखो एलिसा का आ गया, एज है 50 एंड इसका नाम हमने कॉन्स्ट में लिखा था तो उसको हम अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका वेरिएबल के बारे में एंड इसके वैर, लेट एंड कीवर्ड। बट अभी हम क्या करेंगे, दो ही यूज़ करेंगे, लेट को यूज़ करेंगे, कॉन्स्ट को यूज़ करेंगे, लेट एंड कॉन्स्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो फिलहाल आज के लिए इतना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन सी यू, बाय बाय।